आप योगी हैं कि आप सिद्ध हैं, कोई आप ऋषि हैं, महर्षि हैं, अमलात्मा हैं, विमलात्मा हैं, मुनि हैं, परमहंस हैं, कौन है आप बताओ? वो कहे हूँ कहीं नहीं, हूँ तो चोर। क्योंकि बोलना तो सत्य था, गुरु जी की आज्ञा झूठ के, फिर मैं तो चोर हूँ। क्यों परीक्षा ले रहे हो हमारी? महाराज संत लोग तो बड़े, हम बहुत अनजाने लोग हैं, आप ऐसा आप चोर हो? मतलब रात के कौन भरा घर में, रात्रि में कौन आता है? बोले फिर आप हमारी परीक्षा आप बताओ। बोले मैं सत्य कह रहा हूँ। बोले चोर खुद कहेगा कि चोर हो। बोले क्या करूं, गुरुजी ने जल छुड़वा दिया था। बोले गुरुजी ने जल छुड़वा दिया था? बोले हाँ। कौन है गुरुजी? तो उसने जब गुरुजी का नाम लिया तो वही गुरुजी राजा के भी गुरु, राजा के कि मेरे गुरुजी चोर को दीक्षा दे ही नहीं सकते, तो चोर को दीक्षा दे दी। गुरुजी को बुलाने भेजा, गुरुजी को लेके आओ, गुरुजी को सम्मान के साथ मिला। गुरुजी का, गुरुजी है आपका शिष्य है, आपने इसको दीक्षा दी? बोली आपने चोर को दीक्षा दी। बोले चोर था, अब तो वो सिद्ध हो गया है। तू इतने सालों से नाम तूने लिया पर आज तक तेरे को समाधि का रस नहीं मिला होगा। वो चोर था लेकिन उसको गुरु वचनों पे विश्वास था, गुरु वचनों पे श्रद्धा थी, भगवान पर अटूट विश्वास था। परिणाम देख कि वो आज सिद्ध हो गया। और तू नहीं क्या? बोले भाई तू चोरी करने यहाँ क्यों आया था? बोले मैं गुरुजी की सेवा के चक्कर में आया था कि एक बार कर लूं, फिर गुरुजी ने जो बताया करूंगा। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा ने उसको अपने राज्य का एक हिस्सा देकर के कहा अब तू आराम से ये संतों का साहचर्य हमारे जीवन में मन शुद्धि करता है। ये तद अस्मात् अपरम मन शुद्धैव विद्यते। श्रीमद् भागवत का ये सूत्र है, संतों के साथ के अतिरिक्त मन शुद्धि का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वो उस वीर के मन में वो पीड़ा, वो कसक, अब वो महात्माओं के पास अनेक निरपराध प्राणियों का मैंने पेट के कारण वध कर दिया, पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए मैंने वध कर दिया। अब मेरे बड़े बड़े पाप होंगे। कैसा वो दृश्य देख करके मैं अंदर तक हिल गया। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिसके कारण मेरे मन को शांति। और जब भी मन अशांत हो मेरे भाई बहन, तो भगवान महादेव ही एकमात्र शरण है। जब माया के कारण, मद के कारण, अविद्या के कारण कोई हमसे अपराध हो जाए, कोई माया प्रपंच कर दे, उस प्रपंच में हम आहत हो जाएं, संसार से हम आहत हो जाएं, मन में दुख आ जाए, कोई ने कुछ बोल दिया तो दुख आ गया, कोई ने कुछ कर दिया तो दुख आ गया, हमने कुछ कर दिया तो हमको ग्लानि हो रही और मन में पश्चाताप और संताप हो, तो एक ही रास्ता है। और वो मेरा ने बताया हुआ नहीं है, भगवान आदि नारायण ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्राम। एक रास्ता है, जब भी मन में अशांति हो जाए तो शंकरों की शंकर है, वो जो शांति प्रदान करे वही तो शंकर है, उनके आश्रय में जाओ। और उसकी जल्दी सिद्धि करना हो तो नर्मदा जी के तट पे जाओ। और नर्मदा जी का जो तट है उसमें माहेश्वरी एक ऐसा स्थान है जो भगवान महेश्वर का ही निर्मित किया हुआ है। तो भगवान महेश्वर की इस नगरी में निषाद के, उस निषाद को संतों ने कहा कि वहां जाओ, तो संत के आदेश से वो निषाद यहाँ आए और आकर के उन्होंने भगवान शंकर का नाम जप किया, पूजन किया, अर्चन किया, नर्मदा जी के जल में अवगाहन किया, नर्मदा जी का जलपान किया। और परिणाम क्या हुआ?
जटावल्कलधारी च कंदमूल फलासन दिव्य वर्ष शतमसो शिवाराधन तत्परः शिव ध्यान परस्तत्र उग्रे तपस संस्थितः दिव्यं वर्ष शतं पार्थ तथा तस्य तपस्यतः। 100 वर्ष तक उसने इसी महेश्वर में मां नर्मदा जी के तट पर शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप विहीनस्य शिव भक्ति परस्तु यः। उसको कोई विधि तो याद थी नहीं, पूजा के कोई मंत्र तो याद नहीं थे, उसको केवल शिव नाम याद। ऐसे भगवान महादेव हैं, उसके पूजा में तुमको मंत्र आए, कोई श्लोक आए न आए, कोई टेंशन नहीं, उसका नाम बोल बोल के चढ़ा दो, कैसे भी चढ़ा दो, उसको विधि की भी आवश्यकता नहीं। मैं अक्सर हंसता हूँ, देखता हूँ तो हंसता हूँ